उत्तर प्रदेश के राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल सैफी प्रदेश के 5 मंडल और 7 जिलों में सरकारी राशन के स्थलीय निरीक्षण के लिए निकले हुए हैं। वहीं प्रदेश के कई जनपदों में इस्माइल सैफी ने राशन का स्थलीय निरीक्षण सकुशल समाप्त कर शासन को रिपोर्ट प्रेषित भी कर दी है, जिसके चलते बीते शनिवार को राज्य खाद्य आयोग के सदस्य इस्माइल सैफी ने संभल जिले में सरकारी राशन का स्थलीय निरीक्षण पूर्ण किया। आपको बता दें कि राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डॉक्टर इस्माइल सैफी ने संभल जिले के आपूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी व विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ अपने निरीक्षण को पूरा किया है। वहीं जनपद संभल में राशन के स्थलीय निरीक्षण के दौरान कई कमियों के साथ बहजोई व पवासा में राशन के गोदामों का निरीक्षण करते हुए वहां पर पाई जाने वाली कमियों के खिलाफ चेतावनी देते हुए अपने निरीक्षण को पूरा कर लिया है। इसके साथ ही जनपद की सरकारी राशन की 4 दुकानों के भी निरीक्षण करने का मौका मिला, जहां राशन की वितरण प्रणाली को अच्छा देखते हुए आयोग के सदस्य डॉक्टर इस्माइल सैफी ने संभल जनपद के डीएसओ के कार्यों की सराहना भी की है। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में और जनपद संभल में आपूर्ति अधिकारी नरेंद्र कुमार तिवारी जी हमारे साथ है। हम बात करेंगे तिवारी जी से। तिवारी जी बताएं कि आज खाद्य रसद आयोग के सदस्य डॉक्टर इस्माइल सैफी जी ने जिला संभल का निरीक्षण किया है। उस निरीक्षण में गोदाम नंबर 3/4 पर बहुत गंदगी दिखाई दी है गोदाम के अंदर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वहाँ पे जो बहजोई का गोदाम है वहाँ 3 जगहों पे खाद्यान्न रखा जाता है और खाद्यान्न निकासी के बाद गोदाम प्रभारी चूंकि 2 गोदाम देखते हैं, इसलिए उन्होंने पर्याप्त समय नहीं दिया है। इसको हम लोग संज्ञान में लेते हुए नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता का चावल गेहूं आपूर्ति करना ये हम लोगों की परम दायित्व है। और दूसरा चीज़ तो ये है कि क्वालिटी अच्छी हो, साथ साथ न्यूट्रिशन भी ठीक रहे, साफ सफाई की व्यवस्था रहे और गंदगी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनके खिलाफ जो है हम लोग नोटिस जारी करेंगे और उनके पक्ष जानते हुए अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। जब गरीब को मिलने वाला राशन ऐसी गुणवत्ता का होगा तो आखिर कैसे गरीब उसको खा पाएगा? देखिए, चावल और गेहूं गुणवत्ता युक्त हैं, लेकिन एक जगह बोरे का छल्ली लगने के कारण और चूंकि गोदामों में ट्रकों का आना जाना भी लगा रहता है, इसलिए कुछ गंदगियां थी जिसको समय पूर्व सफाई करते रहना चाहिए। ये नहीं किए हैं, ये उनकी लापरवाही है, इसलिए उनका स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो गेहूं और चावल है वो बोरे के अंदर गुणवत्ता युक्त है। अच्छा, आपके ऑफिस में कोरोना महामारी के दौरान भी हेल्प डेस्क देखने को नहीं मिला, क्या कहेंगे आप इस पर? हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और जो संबंधित बाबू हैं, आज चूंकि उनकी ड्यूटी संभल कार्यालय में भी लगाई गई है, जो तहसील कार्यालय है, आज वो वहीं पे उपस्थित थे, इसलिए आपको देखने को नहीं मिला। और 3 दिन यहाँ रहते हैं, 3 दिन संभल गोदाम पे रहते हैं, तो इसका भी रेगुलर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कोविड-19 के तहत गरीबों को राशन वितरण किस तरीके से और कैसे दिया गया? देखिए, प्रत्येक माह खाद्यान्न 2 चरणों में विभक्त करके दिया जा रहा है। प्रथम में तो रेगुलर खाद्यान्न दिया गया अप्रैल, मई, जून में। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रति यूनिट चावल निःशुल्क दिया गया। साथ ही 1 किलो प्रति कार्ड चना भी निःशुल्क वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रवासी और अप्रवासी लोगों के लिए भी राशन कार्ड अस्थायी जारी करके उनको 2 महीने खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। गरीब को मिलने वाला राशन 1 किलो कम मिलता है, 1 किलो खा लिया जाता है, आखिर कहाँ जाता है? राशन डीलर कहाँ गड़बड़ करते हैं और आखिरकार गरीब के राशन में ही क्यों सेंधमारी की जाती है? देखिए, ये हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ और जिलाधिकारी महोदय का भी बहुत बड़ा सहयोग और निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक गोदाम पे तौल कर निकासी की जाए और इसके लिए यहाँ नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही बोरे का वजन भी दिया जाता है, इसलिए किसी भी दुकानदार को कम वजन नहीं दिया जाता है। और जहाँ तक दुकानदार से कार्ड धारकों को खाद्यान्न दिए जाने की बात है, वहाँ भी प्रत्येक दुकान पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त है। साथ ही न्याय पंचायत स्तर पर पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और सभी कार्ड धारकों के
खाद्यान्न की आपूर्ति पारदर्शी ढंग से किया जा सके, इसके लिए समय समय पर प्रत्येक माह जिलाधिकारी महोदय अपना ऑडियो जारी करते हैं और कार्डधारकों की शिकायत सुनने के लिए नोडल के साथ साथ पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, साथ ही कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कि तहसील के साथ साथ जिला मुख्यालय पर कार्यरत है। अच्छा, राशन डीलर द्वारा राशन कार्ड धारक का राशन खा लिया जाता है, इसके लिए आपूर्ति अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, यह क्या सैया भाई कोतवाली वाली कहावत या फिट नहीं बैठती है? नहीं, इसलिए कि प्रत्येक दुकान पे एक नोडल अधिकारी और परीक्षणीय अधिकारी लगे हैं जो अपने समक्ष खाद्यान्न की आपूर्ति करते हैं और जो खाद्यान्न देने में गड़बड़ी किया है दुकानदार, उनके खिलाफ समय समय पर हम लोगों ने कार्रवाई किया है, जिसके तहत कोविड-19 काल में हम लोगों ने 12 दुकानों पर एफआईआर किया है, 27 दुकानों पर हम लोगों ने निलंबन की कार्रवाई किया है, 3 दुकानों का निरस्तीकरण किया है और 56,000 सिक्योरिटी जब्त की है। इसलिए जब भी शिकायतें प्राप्त होती है हम लोग त्वरित गति से उसकी सुनवाई करते हुए कार्रवाई करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल है। मैं स्टेट फूड कमीशन से लखनऊ से आया हूँ। कोविड-19 की वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे आदेशित किया था कि आप हर जिले का निरीक्षण करें, स्थलीय निरीक्षण, और उसके बाद मुझे अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें। मैंने यहाँ पे संभल जिले का निरीक्षण किया, जिसमें 4 गोदामों का निरीक्षण किया और 4 दुकानों का निरीक्षण किया। जो राशन की दुकान का निरीक्षण किया उसमें वितरण प्रणाली हमारे डीएसओ साहब ने बहुत अच्छी तरह से जो उसको कोविड-19 की वजह से बैठवाया राशन, वो धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा यह है कि गोदाम प्रभारी और प्रबंधक महोदय मेरे साथ रहे, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से थी। कहीं कहीं गंदगी देखने को मिली, उसमें मैंने उनको सुधारने के आदेश कर दिए और चेतावनी भी दे दी है, अगर इसमें जो आप गंदगी को नहीं सुधार पाएंगे तो फिर आगे आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार की राशन वितरण प्रणाली में आयोग का स्थलीय निरीक्षण जनता में क्या बदलाव ला रहा है, जमीन पर क्या बदलाव ला रहा है? देखिए, जो शासन की मंशा है कि हर गरीब व्यक्ति को राशन पहुंचे, मैं मानता हूं कि शासन ने बहुत मेहनत की है इस पर और शासन इस पे खरा भी उतरा है। और उसके साथ साथ जो हमारे अधिकारीगण हैं जो इस सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने रात दिन मेहनत कर इसको जो है कोविड-19 का जो एक योजना चलाई गई थी कि आप एक हर गरीब आदमी को इस लॉकडाउन की वजह से जो राशन मुहैया नहीं हो रहा था, उसमें बहुत अच्छा काम किया है और हर गरीब आदमी को राशन मिला है। और सारी जनता, मैं समझता हूँ कि मैंने जहाँ भी गया हूँ वहाँ जनता इसके प्रति जो है अपनी सहानुभूति दे रही है और बता भी रही है कि हमें अच्छा राशन मिला है और हमारे पेट भरने का काम शासन ने किया है। अच्छा, कोरोना महामारी में आयोग ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी? वो इसलिए दिए कि वो हमारा तो उद्देश्य ये है कि हर गरीब आदमी को जो है राशन मिले। जब कोरोना नहीं था तब भी हमारी ये ड्यूटी थी कि हर गरीब व्यक्ति को राशन मुहैया कराना हमारी ड्यूटी थी और हम उस पर खरे भी उतरे हैं। हमने मेहनत की है, उसमें धरातल पर मेहनत करके हमने ये काम किया है कि हर गरीब व्यक्ति को राशन पहुँचाने का काम किया है। आप एक गरीब व्यक्ति को राशन पहुँचाने के लिए निकले हैं प्रदेश के अंदर, कैसा मिल रहा है आपको राशन वितरण प्रणाली? बहुत अच्छा है इस बार, और ये जो 3 महीने गुजरे हैं, मैं समझता हूँ कि और आने वाला समय भी जो प्रधानमंत्री जी ने हमारी घोषणा की है, नवंबर तक हर व्यक्ति को राशन मिलेगा। क्योंकि नौकरी से थोड़ा सा वंचित रहे और मजदूरी से वंचित रहे, उसमें ज़रूरत थी राशन की। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है जो नवंबर तक बढ़ाया है और हर गरीब व्यक्ति को उस राशन मिलेगा। सबका समय के लिए जनपद संभल से तालुत के साथ इकबाल अंसारी की रिपोर्ट।